तो हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इसे क्या होता है पता नहीं, कुछ पता चल रहा है लोगों को? खैर, अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी आप स्प्रेड स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव। किसी चीज़ का फैलाव, कौन सी चीज़ कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। ठीक है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे डेटा पॉइंट कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं। हमारे डेटा पॉइंट कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमें पता चल जाएगा मैक्स माइनस मिन। आपको पता होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मैक्स माइनस मिन निकालने से पता चल जाता है कि हमारी वैल्यू कितनी दूर दूर तक है। तो मैक्स वैल्यू होता है। ठीक है। अब दूसरे होता है इन क्वार्टाइल रेंज। अब ये सब सारी चीज़ें तो निकालने के लिए होती हैं, ये सब सारी चीज़ें आउटलायर्स रिमूव करने के लिए होती हैं। तो समरी में मैं आपको बताऊँ क्या होती है। आपको मैं बताऊँ तो होती है कि ये बताता है कि हमारा डेटा पॉइंट कितने दूर दूर तक एक दूसरे से या सेंटर से दूर दूर तक मौजूद है। ठीक है। इसका मतलब क्या, हमारे डेटा पॉइंट कितने दूर दूर तक या सेंटर से कितने दूर मौजूद है। सेंटर का मतलब मीन से कितने दूर मौजूद है। ठीक है। आप दे देंगे सेंट्रल क्वार्टाइल रेंज है, ये सारी चीज़ें आपको बताइए। ठीक है। असल जो होती है वेरिएंस होती है। असल जो होती है वेरिएंस होती है। ये क्या होता है, एवरेज, द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। इट गिव्स मोर वेट टू लार्जर डिफरेंसेस। मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू जितनी दूर फैली होंगी उसकी उसकी ये वैल्यू उतनी बड़ी देगा। मिसाल के तौर पे वैल्यू मतलब जितनी मतलब उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताएगा। मैं आसान भाषा में समझाऊँ। ठीक है। अब हमने वेरिएंस पढ़ा हुआ है पहले। आप इसका फॉर्मूला क्या, कोई डेटा पॉइंट है। ठीक है। उसको मीन से माइनस करो, सबको फिर प्लस करो और डिवाइड कर दो पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन गया और सैंपल गई n-1। ठीक, ये सैंपल का फॉर्मूला है। ठीक है। इसी तरीके से ये सैंपल स्टैंडर्ड है। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये क्या बताता है, ये भी वही चीज़ बताता है, सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें स्क्वायर रूट लग जाता है। फॉर्मूला वही आप दे सकते हैं, दोनों के फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। सिर्फ क्या फ़र्क है, स्क्वायर रूट का। ठीक है। हाँ, ये देखें, फिर ये टेबल बताता है सेंटर ऑफ, ये सारी चीज़ें कोई काम की हैं। ठीक है। हाँ, ये चीज़ देख सकते हैं कि स्प्रेड इन सेम यूनिट एज डेटा। मतलब क्या बताते हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन से पता क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से आसानी से पता चल जाता है कि हमारा डेटा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, 3 दूर है, 4 दूर है। मतलब एक यूनिट बता देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक यूनिट बता देता है कि हमारा डेटा इतने दूर मौजूद है। जैसे कि आज वेरिएंस हमें बताता है, हाँ वेरिएंस हमें 400 मिल गया। 400 का मतलब 400 वेरिएंस, इसको पता ही नहीं, मतलब 400 ये बता रहा है कि हमारा डाटा वैल्यू फैला है। कितना दूर फैला है ये कैसे पता चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, बज़ाहिर विजुअलाइज करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा डाटा वैल्यू अच्छा इतने वैल्यूज दूर है, इतने वैल्यूज करीब है। इससे हमें एक आसानी से पता चल जाता है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो आज कितना तो हमारा यही तक था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा वेरिएंस पर करूँगा। ठीक है। और कुछ डाटा पॉइंट में एग्जाम्पल करके मैं आपको बाकायदा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। मैं जीपीटी से सॉल्व करवाऊंगा या मैं आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है। तो ये थोड़ा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने एक बज़ाहिरा या बोल के मैंने आपको समझा दिया। तो अगली वीडियो में हम बज़ाहिरा हम उसको वो करेंगे, एक सॉल्व करेंगे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।